নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে, যেখানে আজ এশিয়ান আফ্রিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ AACI এক সভার আয়োজন করেছে, যেখানে আজ সম্মান কর সম্মানিত করা হবে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মমতা বিনানিকে, যিনি AACI অর্থাৎ এশিয়ান আফ্রিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। সঙ্গে পেয়ে গেছি এই এশিয়ান আফ্রিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যিনি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান, সেই মিস্টার GD সিং। কথা বলুন তো তার সাথে। স্যার, ফার্স্ট অফ অল ইউ আর কর্ডিয়ালি ওয়েলকাম टू आवर चैनल न्यूज प्राइम। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो एशियन अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपने जो स्थापना की थी, इसका खास उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कुछ लगभग मैं ये कहूँगा कि 10 साल पहले की सोच थी और जिस सोच को हमने सफलतापूर्वक 5 वर्ष पहले शुरू किया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो सोच है, ये अब हम सब एंटरप्रेन्योर्स की सोच हो गई है। एंड इन फैक्ट हमारे प्रधानमंत्री देश के जो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की बात अगर हम करें, अगर हम नरेंद्र मोदी जी भी इसी सोच पे अमल करते हैं, बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि अब हम लोगों को एशिया में बैठ कर के अफ्रीका को देखना है और अफ्रीका के साथ में रिलेशन बाँधने हैं। बिकॉज़ एसएमईज़ और एमएसएमईज़ की अगर हम बात करें, तो देश-विदेश को जोड़ने के पीछे अगर हम देखें तो एक डोर बनती है। वो डोर यही होती है कि अगर हम आज सब जगह नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इंडिया एक हब है, एक स्पोक के रूप में काम करता है। और कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं, तो कैलकाटा इज़ अ पोर्ट, कैलकाटा इज़ अ हब। So of course, East India, of course, is a kind of a very strategic location in terms of growth potential, in terms of trade opportunity, and in terms of strategy building for economic development। और आप देखेंगे कि किसी भी देश के विकास के लिए अगर हम चाहें, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकता कि जहां हम 102 कंट्री को साथ में लेकर के एक सोच ऐसी पैदा करें कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ मिल करके जुड़ करके एक रिसोर्स को हाईलाइट करेंगे और हम देखेंगे कि हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस सोच से हमने उद्देश्य से हमने एशियन अफ्रीकन चैम्बर का जन्म लिया। सिंह जी, जैसे ने आप बताएं कि 10 साल पहले का सोच 5 साल पहले साकार हुआ। अभी दूसरा एक मुद्दे पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई थी तब था वोकल फॉर लोकल, और अभी हो गया है मेक इन कि इंडिया। सी लोकल टू बी ग्लोबल। See local to be global. Absolutely. अच्छा, I'll agree on that. Yeah. ठीक। अब ये जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, ये लोग जो है, ये एशियन अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू कैसे या लाभ होते पेरेंटल गाइडेंस के थ्रू कैसे लाभ उठा सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 250 से 500 करोड़ तक ये लोग मीडियम में आ जाता है, लेकिन इसके नीचे जो स्मॉल है और उसके नीचे भी जो माइक्रो है, ये लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं ये AACI का? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सिंस हम भी माइक्रो और स्मॉल में ही आते हैं, अगर आप मुझे भी बताएँ तो एज़ अ चेयरमैन तो मैं एक रोल प्ले करता हूँ एज़ अ चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर। बट अगर आप मुद्दे की बात करें तो मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं भी एमएसएमई में ही एक हूँ। तो हमने भी जब अपनी शुरुआत करी थी और कोई भी जब आदमी शुरुआत करता है, तो सबसे पहले तो उसकी फाइट होती है कैपिटल को लेकर के। बिकॉज़ हर आदमी ये सोचता है कि हम छोटे से कैपिटल को लेकर के कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही था कि यही देखा जाए कि एसएमईज़ और एमएसएमईज़ को फ़ोकस रखते हुए एक ऐसा चैम्बर की स्थापना करी जाए। बिकॉज़ देखिए, हर रीजन में, हर सेक्टर के अंदर, हर स्टेट के अंदर अपना-अपना एक चैम्बर है और जो लोकल चैम्बर है और वो बहुत वोकल भी हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली उनका मैनिफेस्टो या उनका अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो इट इज़ ओनली टू
take care of the state and to take care of the state's entrepreneur to give them a better exposure and help them. बट व्हेन यू टॉक अबाउट AACCI, तब आप यही कहेंगे कि अगर बंगाल के अंदर बंगाल चैम्बर है, या कोलकाता में कोलकाता चैम्बर है, या इंडिया में अगर CII है, फिक्की है, एसोचैम है, तो एशियन अफ्रीकन चैम्बर की जरूरत ही नहीं है. सो उस मामले में हम यही कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि हर स्टेट, हर चैप्टर और हर देश के चैम्बर होने के बावजूद भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल या एक ट्रांसनेशनल चैम्बर की स्थापना से ये होता है कि जैसे आज आप हैं, अब आप चाहते हैं कि अब मुझे कोई ईस्ट अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ईस्ट अफ्रीका में क्या 8-9 जो कंट्री है सबका टूर लगाएंगे, और अगर आप वो टूर लगाएंगे तो आपका ट्रैवल का एक्सपेंस होगा, आपका होटल का अकोमोडेशन का एक्सपेंस होगा. तो ये 8-9-10 कंट्री अगर आप ना घूम करके सीधा अगर आप चैम्बर के पास आते हैं, तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिलती है, आपको एक एक्सपर्टीज मिलती है कि भाई स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ आपका रिटर्न ज्यादा अच्छे से मिलेगा. अनुभवी लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, और इसी तरीके से हम एक SME और MSME की जेब से कम खर्चे के अंदर एक, अगर आप मान लीजिए कि $200 के इन्वेस्टमेंट में, जिसको हम मेंबरशिप फीस कहते हैं, अगर उस मेंबरशिप फीस के अंदर आपको अगर 102 कंट्री के बारे में ब्यौरा मिल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको फायदा मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से एक SME और MSME की बहुत बड़ी मददगार रूप से एक आधार है. एक्सलेंट, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन आप बीच में कैपिटल का बात की है। जी. यहीं से मेरा अगला सवाल है कि कैपिटल यानी कि एशियन अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैपिटल के मामले में, क्योंकि अगर कोई एसएमई आए, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्रेन्योर आए, वो कैपिटल उनको बैंक से मिलेगा। अब ये कितना कोऑपरेशन देगा AACCI उस स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर को टू गेट बैंक लोन्स in a minimum interest rate to project their future prospect towards global. देखिए इसी मामले में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, या मैं आपको एक टिप्पणी दूंगा कि हम अफ्रीकन यूनियन में थे, इथोपिया के अंदर, तब भी हम लोगों का अफ्रीकन यूनियन के साथ में डिस्कशन इसी बात को लेकर के था कि एशिया में SMEs और MSMEs काफ़ी लोग हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे कि मैन्युफैक्चरिंग में हो, या एजुकेशन में हो, या हेल्थ केयर में हो. बिकॉज आप देखेंगे कि देश विदेश में 90% अफ्रीका में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें करीब करीब 70% से ऊपर इंडियंस आते हैं. और इंडियंस के अंदर भी अगर हम बात करें कि कोलकाता को अगर हम देखते हुए, अगर हम डेमोग्राफिकली अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे गुजराती भाई बहन बहुत सारे हैं, मारवाड़ी लोग बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी तादाद भी उस मामले में अफ्रीका में लगभग लगभग 25% से ऊपर है. तो मुझे लगता है कि सारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, और हम उसको डाइवर्सिफाई करें. इसकी हमारी एक बहुत बड़ी उद्देश्य है, जिसको हम लोग आगे लेकर के जा रहे हैं. और जहां आपने बात करी कि कैपिटल और सपोर्ट और फंडिंग की, तो देखिए फंडिंग का माध्यम में अगर आप बैंक की बात करेंगे, तो हम वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक, ADB. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट की बातचीत को, बिकॉज कैलकाटा के जो हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ममता बेनानी जी SME IPO और कैपिटल और फंडिंग को लेकर के इतना अच्छा अनुभव और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि मुझे लगता है कि इनका हमारे संगठन के साथ में जुड़ने के पीछे का एक कारण, जो मुझे लगता है, जो मेरा उद्देश्य था, to support SMEs and MSMEs to float their own IPO, to get them listed on board, and to ensure that they get the desired funding at very affordable cost. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो AACCI आप लोग एसएमई और एमएसएमईज को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आगे आप आओ, आप हम सब रकम सही जगह पर देंगे, इन्वेस्ट का एक दूसरा पहलू भी है रिटर्न।
बिल्कुल। तो ये कुछ हद तक देखा जाए कि जो इन्वेस्ट किया बाहर में जाके वहाँ पैसा डूबता है। तो वहाँ पर ये डबल ए डबल सीआई कितना सपोर्ट देगा कि उनका पैसा किसी तरह इधर-उधर ना हो, उनको सही तरीके से वापस मिले। संजय जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में कोई प्रेस या मीडिया से नहीं बैठे हैं। मुझे लगता है एक अनुभवी एंटरप्रेन्योर बैठे हैं और वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर पूछता है। और जनरली हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सभ्य हैं, वो लोग जब भी हमसे जुड़ते हैं, अक्सर यही सवाल हमारे सामने आता है और मैं ये कहूँगा कि देखिए, किसी भी चैम्बर की रूपरेखा जो है, वो डायरेक्शन या डायरेक्टिव जिसको हम कहते हैं, वो इसी के ऊपर आधारित है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड वी हेल्प इन ड्यू डिलिजेंस। तो देखिए जैसे आज की डेट में ना अगर आप देखेंगे तो 90% लोग भारत में जितने लोग हैं, जो अच्छे हैं, जिनके पास में आप ये कह लीजिए कि पैसा है या जो इन्वेस्टर लॉबी के अंदर आते हैं, वो लोग अफ्रीका में इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं या झिझकते हैं। उसके पीछे का एक कारण ये है कि एक मिथ है। आज अगर आप मेरी बात करें तो मैं 17-18 साल से रेगुलरली अफ्रीका में ट्रेड करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैंने ट्रैवल किया है, मैंने विज़िट किया है। तो आज अभी अगर आप देखेंगे तो 4 दिन पहले ही मैं रवांडा में था। तो मैं किगाली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था 100 मोस्ट नोटेबल अफ्रीकन्स जहाँ पे मुझे भी सम्मान दिया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किगाली इज़ वन ऑफ द finest country in terms of seeing the infrastructure in Africa, and it is one of the cleanest city in Africa. अब ये सारी चीजें आप जब तक अपने देश को छोड़ोगे नहीं, आप ट्रैवल करोगे नहीं, आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा, तो हम अपने ही शहर में, अपने ही देश में बैठ करके अगर हम ये कहेंगे कि भैया मेरा कलकत्ता बहुत अच्छा है, मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं निश्चिंत है कि आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा करते रहेंगे और आप खूब कमाएंगे भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को ये सलाह दें कि आप डरिए नहीं, आपके पीछे एसीसीआई का सपोर्ट है, हाथ है और हम आपका पैसा 1 रुपया भी डूबने नहीं देंगे। इसकी अगर हम गारंटी ले लें, जो कि हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि हमारा बेसिक कार्यक्रम ही यही है क्योंकि हमारे पास हर जगह पे सपोर्ट लेवल अच्छा है। चाहे अगर आप बात कीजिए डिप्लोमैटिक सपोर्ट, चाहे आप बात कीजिए गवर्नमेंटल सपोर्ट या चाहे आप बात कीजिए ग्रास रूट लेवल का सपोर्ट जो कि एंटरप्रेन्योर को चाहिए। जैसे अभी बीच में हम लोगों ने केन्या के अंदर खूब इन्वेस्टमेंट करवाया, कहीं हम लोगों ने अफ्रीका में घाना के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करवाया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को कराने से पहले जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, वो एशियन अफ्रीकन चैम्बर खूब अच्छे तरीके से करता है। অর্থাৎ যেমনটা জিডি সিং জানাচ্ছেন যে যেকোনো ধরনের সাহায্যের ডালি নিয়ে প্রস্তুত আছে ডাবল এ ডাবল সিআই অর্থাৎ এশিয়ান আফ্রিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। আপনারা দয়া করে এগিয়ে আসুন, সব রকম সহযোগিতা, প্রোটেকশন থেকে সাপোর্ট, সব রকম সহযোগিতা দিকে প্রস্তুত ডাবল এ ডাবল সিআই। কলকাতার হায়াত থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট মীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।